नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। ये महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी है कि जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर तानेबाजी की आदत करेंगे। अस्पताल होता, स्कूल होता, फलाना होता, ढिमका होता, तो ये होता। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या और भी है, और वो समस्या है भिखारियों की। आप कहीं भी रास्ते में जा रहे होते हैं, बाइक से हो, कार से हो, किसी से भी हो, किसी भी रेड लाइट पर आप जैसे ही खड़े होते हैं, भिखारी आपके सामने आ जाते हैं। ये भिखारी सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके आगे भी है। यानी कि ये अपनी वंश वृद्धि भी करते हैं, और जब ये अपनी वंश वृद्धि करते हैं तो इनकी जो अगली पीढ़ी होती है, यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं, वो भी उसी व्यवसाय में लग जाते हैं जिसमें वो लगे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के बच्चे आगे चल के क्रिमिनल्स भी बनते हैं। आज तक किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने इस पर विचार नहीं किया कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ही अच्छे से रिसर्च कराई है, बहुत से स्कॉलर से रिसर्च कराई, और पाया है कि क्राइम रेट में कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों का भी योगदान है। इसलिए उनका एक ये प्लान है कि कैसे भी कर 2026 तक भारत के कम से कम 300 जिले से भिक्षावृत्ति वाले लोगों को इस दलदल से बाहर निकाला जाए। यूं तो भारत में 700 से ऊपर जिले हैं, लेकिन उनमें से जो हाई अलर्ट पर जिले हैं, जहां पर भिक्षावृत्ति की समस्या सबसे ज्यादा है, उनको चिन्हित किया गया और उनमें से 300 जिले निकाले। ये जिले ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से निकाले हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक, साउथ तक सारे जिलों का एनालिसिस करके निकाले गए। ये लगभग 300 है, जिसमें हम बोल सकते हैं अयोध्या से तिरुवनंतपुरम, मेघालय, असम से लेकर मुंबई, सारे। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये कैसे होगा, इसके पीछे क्या प्लान है। तो इसके पीछे बहुत ही अच्छा प्लान है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला। इसका नाम रखा गया है विकसित होगा भारत, यानी कि अयोध्या से तिरुवनंतपुरम, यानी कि जो केरल की राजधानी है, वहां 2026 तक 30 शहरों में नहीं दिखेंगे भिखारी। सरकार का क्या प्लान है, आगे बढ़ाते। केंद्र ने अयोध्या से लेके तिरुवनंतपुरम तक 30 शहर, माफ कीजिए मैंने 300 शहर बोल दिया था, नहीं मिले। भीख मांगने वाले जो वयस्क हैं, विशेषकर इसमें महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये इस दलदल से निकलना भी चाहते हैं। आगे की जो कहानी है, इसके लिए स्माइल, SMIL, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज नाम की योजना चलाई। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं चलाई। हमको इस योजना के कर्णधार, सूत्रधार, जो भी धार हैं, उनका धन्यवाद करना चाहिए। इसमें क्या है कि इनको कुछ स्किल सिखाए जाएंगे, इनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें। और इसके लिए क्या है कि मिनिस्ट्री, अब पता कैसे चले, जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोगों ने देखा कोई भिखारी है, उसका फोटो खींचा, पोर्टल पे डाल दिया, तो जिस लोकेशन से हम उसको डालेंगे, वहां पर इस मिनिस्ट्री के लोग या जो भी इनका टास्क फोर्स उन्होंने बनाया, वो जा करके उनको कवर अप करेगा, पता करेगा कि भाई तुम भिक्षावृत्ति क्यों करते हो, निकलना चाहते हो कि नहीं निकलना चाहते। ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इच्छा कितनी है, मतलब, और दूसरा उससे आपके निकलने की इच्छा कितनी। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति की खुद की इच्छा नहीं होगी इस गर्त से बाहर निकलने, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इनके अंदर एक लिवलीहुड, यानी कि जो जीविका अर्जन का जो इनका सिद्धांत है, उससे हटाने के बाद इनके अंदर ऐसे स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, जिससे कि ये, देखिए,
भिखारी अगर कोई है तो आप ये मत सोचिए कि वो कोई मेहनत नहीं करता। वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि हाँ भिखारी में कोई मेहनत नहीं पड़ती। आई सीन बाय माई ओन आईज। वो कम से कम 10 लोगों को टारगेट करता है और उसमें से एक कन्वर्ट होता है। इट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो उसी चीज को इस तरह से स्किलाइज्ड करना है कि वो अपने इस स्किल को सही जगह यूटिलाइज। मेहनत तो पूरे दिन करनी ही है उनको। इनफैक्ट हम और आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते, शायद उनका 18 18 घंटे तक काम होता। तो जब वो इतनी मेहनत कर ही रहे हैं और देश के डेवलपमेंट में उनका योगदान अभी जीरो है, तो जब वो मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना उनकी इस मेहनत को देश के डेवलपमेंट में लगाए। मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वो देश के हर रिसोर्स, हर नागरिक के लिए बहुत गहराई से सोच। मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन फीलिंग वैसी, मतलब आप कह सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।